वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो आपको और कोई सी भी वीडियो शिबेरियम के ऊपर देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से आज के समय में टॉप 5 हॉटेस्ट क्रिप्टो करेंसीज कौन सी हैं, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि मोस्टली सबके आंसर में शिप तो होगा ही। और जब से इनकी टीम ने शिबेरियम की अनाउंसमेंट करी है तब से शिप की हाइप और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। इथेरियम की व्हेल शिप को बहुत ज़्यादा बाय करने लगी हैं। तो इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर शिबेरियम है क्या, इसके क्या फ़ायदे हैं, ये कैसे काम करेगा और क्यों शिप के इन्वेस्टर शिबेरियम को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश हैं। और आखिर में मैं अपनी प्राइस प्रेडिक्शन भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो बेसिकली शिबा इनू के इकोसिस्टम के 3 टोकन्स हैं और वो हैं शिब, लीश और बोन। पहले हम ऐसे समझते हैं कि शिबेरियम एक लेयर 2 स्केलिंग सॉल्यूशन है। जैसे इथेरियम का लेयर 2 सॉल्यूशन मैटिक है, उसी तरह से शिबेरियम भी इथेरियम का ही एक लेयर 2 सॉल्यूशन है। वैसे तो बहुत सारे ऐसे टोकन्स हैं जो कि इथेरियम के ब्लॉकचेन पर बने हैं जैसे कि शिब, लेकिन उन सब टोकन्स के साथ एक कॉमन प्रॉब्लम रहती है और वो प्रॉब्लम रहती है इथेरियम की हाई ट्रांजैक्शन फीस। फॉर एग्जांपल, अगर कोई टोकन इथेरियम की ब्लॉकचेन पर बना है और हमें उसे बर्न करना है तो उस टोकन की बर्निंग करने में हमारे बहुत सारे पैसे लगेंगे। एंड सिमिलरली क्योंकि इथेरियम की गैस फीस बहुत हाई है इसलिए ट्रांजैक्शन में भी हमें बहुत सारे एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है हाई ट्रांजैक्शन फीस, इसको फिक्स करने के लिए इनकी टीम शिबेरियम को लॉन्च कर रही है। इसलिए जो प्राइमरी गोल होगा शिबेरियम का वो होगा ट्रांजैक्शन फी को कम करना। ये तो आपको पता ही कि शिबा इनू को अब काफ़ी सारी कंपनीज एज अ मेथड ऑफ पेमेंट एक्सेप्ट कर रही हैं। तो किसी भी कॉइन के पेमेंट मेथड के तौर पर एक्सेप्ट होने के लिए सबसे ज़रूरी है कि उसकी ट्रांजैक्शन फीस बहुत ज़्यादा कम हो और साथ में वो फास्ट भी हो। तो ये सब एक लेयर 2 स्केलिंग सॉल्यूशन से ही पॉसिबल है। अब जो शिबेरियम का नेटिव टोकन होने वाला है वो होगा बोन। बोन को इसलिए नेटिव टोकन बनाया है क्योंकि शिब और लीश के कंपैरिजन में बोन व्हेल कंसंट्रेशन में बहुत कम है, लेकिन शिबेरियम का जो फायदा होगा वो तीनों टोकन्स को मिलेगा। अब शिबा इनू की टीम ने और भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर रखे हैं जैसे कि शिबा नेट। शिबा नेट बेसिकली एक मार्केट प्लेस होगी जहाँ पे आप शिबा देकर जो जो चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल है उनमें से कुछ भी बाय कर सकते हैं। सेकेंडली इनका गेम भी आने वाला है जिसका नाम शिबोशी है जो कि एक NFT बेस्ड प्ले टू अर्न गेम होने वाला है। इन दोनों प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुल करने में शिबेरियम का बहुत बड़ा रोल होने वाला है क्योंकि शिबेरियम ट्रांजैक्शन फीस को रिड्यूस करेगा और जब हम शिबा नेट से कुछ बाय करेंगे तो उसमें बहुत कम ट्रांजैक्शन फीस पे करनी पड़ेगी और जब ट्रांजैक्शन फीस कम से कम होगी तभी तो हम में से कोई भी शिबा नेट से शॉपिंग करेगा। सेकेंडली जितने भी प्ले टू अर्न गेम होते हैं उनकी बैकबोन वो ब्लॉकचेन होती है जिसकी ट्रांजैक्शन फीस सबसे कम हो और वो हाईली स्केलेबल हो, इसलिए शिबेरियम की मदद से ये सारे प्रोजेक्ट्स आसानी से हैंडल हो पाएंगे। इसके अलावा एक और जगह जहाँ पर शिबेरियम का लीड रोल होने वाला है वो होगा शिप को बर्न करने में। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है जिसमें मैंने शिप को A to Z पूरा समझाया है तो ये तो आपको पता ही होगा कि शिप की सप्लाई कितनी ज़्यादा है। आज के समय में इतनी ज़्यादा सप्लाई को रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे शिप बर्न करे जा रहे हैं जिससे कि सप्लाई कम हो और डिमांड इंक्रीज़ हो, और जब डिमांड इंक्रीज़ होगी तो प्राइस इंक्रीज़ होने के भी काफ़ी चांसेस होंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम जो बर्निंग को लेकर है वो अगेन हाई ट्रांजैक्शन फीस है। जैसे मेरे कुछ टोकन्स शिबा स्वैप पर पड़े हैं, अगर मैं उन्हें निकालता हूं तो मेरे $50-60 उन्हें निकालने में ही लग जाएंगे जो कि एटलीस्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा है और मोस्ट लोगों के लिए भी ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है। इसलिए अभी मैं इन टोकन्स को शिबा स्वैप से नहीं निकालूंगा, बल्कि जब शिबेरियम लॉन्च हो जाएगा, इसकी ट्रांजैक्शन फीस कम हो जाएगी, तब मैं उन टोकन्स को शिबा स्वैप से निकाल लूँगा। सिमिलरली बर्निंग में भी ट्रांजैक्शन फीस लगती है और इस इश्यू को शिबेरियम काफ़ी हद तक फिक्स कर देगा जिससे कि बर्निंग में कम से कम ट्रांजैक्शन फीस लगे। अब बात करते हैं कि शिबेरियम कब लॉन्च होगा। इनकी टीम ने कहा था कि शिबेरियम 2022 के फर्स्ट हाफ में लॉन्च हो जाएगा, लेकिन अभी तक हमें इसका लॉन्च देखने को नहीं मिला है और ना ही हमें इसकी एग्जैक्ट डेट पता है कि ये कब लॉन्च होने वाला है। मे बी आप 2022 के एंड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शिबेरियम लॉन्च हो जाएगा, लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं है इसको लेकर। लेकिन हम एक बात कह सकते हैं क्योंकि इनके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट शिबेरियम पर रिलाई करते हैं जैसे कि इनका गेम और शिबा नेट, तो हमें शिबेरियम जल्द से जल्द लॉन्च होता दिखाई दे सकता है। अब बात करते हैं कि शिबेरियम के लॉन्च होने के बाद हमें शिप की प्राइस में क्या असर देखने को मिल सकता है। ये बात तो माननी होगी कि शिबेरियम की हाइप काफ़ी ज़्यादा है मार्केट में। ऐसे भी माना जा रहा है कि शिबेरियम के लॉन्च के बाद शिप टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज में शामिल हो जाएगा। साथ में शिब एक बुलिश ट्रायंगल पैटर्न भी शो कर रहा है
तो अगर हम इन सारी बातों को मिलाकर देखें तो डेफिनेटली हमें शिप की प्राइस में एक काफ़ी अच्छा स्पाइक देखने को मिल सकता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शिबेरियम के लॉन्च के बाद अगर शिप का ब्रेकआउट हुआ तो ईजिली 5x का प्रॉफिट दे जाएगा। बाकी जो लोग ये उम्मीद लगा रहे हैं कि ये ₹1 हो जाएगा या इसकी प्राइस $1 पर चली जाएगी, तो $1 तो लॉजिकली अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक तो ये एक मीम कॉइन है जिसका कोई भी प्रैक्टिकल यूज़ केस नहीं है, और दूसरा इसकी सप्लाई बहुत बहुत ज़्यादा है। अराउंड 550 ट्रिलियन की इसकी सप्लाई है। और रही बात ₹1 पहुँचने की, तो अगर इसकी सप्लाई को बहुत ज़्यादा कम कर दिया जाए, फॉर एग्जांपल 90% से भी ज़्यादा रिड्यूस कर दिया जाए, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 3-4 साल में ये ₹1 पहुँच सकता है। एक और बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगा वो है कि जितने भी मीम कॉइन्स हैं इनको सिर्फ फ़न के लिए क्रिएट किया गया है। अभी तक इनका कोई भी प्रैक्टिकल यूज़ केस नहीं है, इसलिए आप अपने पोर्टफोलियो का सिर्फ 5 से 7% पैसा इन मीम कॉइन्स में लगाइए। इससे ज़्यादा मैं आपको एडवाइस नहीं दूंगा कि इससे ज़्यादा पैसा आप इन मीम कॉइन्स में लगाएं। आप सिर्फ अपने पोर्टफोलियो का 5 से 7% लगा सकते हैं। मैं आपसे ज़बरदस्ती नहीं कह रहा कि आप ये 5 से 7% मीम कॉइन में लगाएं ही। अगर आप खुद से लगाना चाहते हैं तो आप 5 से 7% लगा सकते हैं, जिससे कि अगर ये मीम कॉइन ख़त्म भी हो जाए तो आपको ज़्यादा लॉस ना हो। वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें। थैंक यू।